मेरा अजीज ঢাকাইয়া ভাই ও बहनों दोस्तों এবং আমার বাংলাদেশি সুপ্রিয় ভাই ও বোনেরা আমার শুভেচ্ছা নিন। আজকে আমার আলোচ্য বিষয়টা হবে অ্যান্টিবায়োটিক রেসিস্ট্যান্স অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড ডিজাস্টার। অ্যান্টিবায়োটিক রেসিস্ট্যান্স এবং বিশ্ব বিপর্যয়। অ্যান্টিবায়োটিক রেসিস্ট্যান্স এক আলামী তবাই। তো আমার আজকের লাইভটা হবে আমার ঢাকাইয়া ভাষা, মাতৃভাষা, প্রিয় মাতৃভাষা। তো আজকে যারা নন ঢাকাই আছেন তাদেরকে আমি অনুরোধ করব যে ভাষা শহীদদের প্রতি সম্মান রেখে এবং তাদের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা প্রদর্শন করে আমাদের মাতৃভাষার এই প্রোগ্রামটা, আমার এই লাইভটা শুনবেন আশা করি। তো সরি, আমার একটা লাইন চলে আসছিল। তো বন্ধুগণ, কথাটা কাট করে ফেললো। তো আমার এই আর কি ঘটনা যে আমাদের এই যে ঢাকাইয়া ভাষা, আমাদের এই ঢাকাইয়া ভাষাটা হলো গিয়া যে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা, এই যে দেশকে নিয়ে আমাদের গর্বের শেষ নাই, এই ঢাকার যারা আদি মালিক, এই ঢাকার আদি মালিক হলাম আমরা ঢাকাইয়া। तो ढकिया भाइयों बहनों, तो मेरा आज का जो तकरीर होगा एक खौफनाक मंजर का बयान करेंगे। मैं, अगर तुम लोग इसको पूरा ना सुनोगे मेरा लाइव वीडियो, तो ये चीज बहुत अफसोसनाक होगा। और इसका जो जो रिजल्ट होगा, अगर इसको ऊपर सुन के अमल ना करोगे तो इसका जो नतीजा होगा बड़ा खतरनाक और दर्दनाक हो सकता है। तो इतना बड़ा बात मैं काय कह रहा है। मैं आज एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस को ऊपर बात करेंगे। जिन लोग हमको जानते हो, तुम लोग मालूम है जो मैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल, मैं दुबई इलेक्ट्रिसिटी का भी पहला हेड थे, उसमें डिपार्टमेंट बनाया, सेफ्टी डिपार्टमेंट बनाया। मैं किंग फहद हॉस्पिटल का भी इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी में उधर भी मैं सेफ्टी प्रोफेशनल थे। उसके बाद अल्लाह ने मुझको देखे एक मौका दिया, जो कतार ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल का फैसिलिटी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का सेफ्टी डिपार्टमेंट को भी मैंने ही बनाया। अल्लाह ने वो भी हम हाथ से बनाई से। हॉस्पिटल का सेफ्टी, हॉस्पिटल का एक्रेडिटेशन, ये सब मैं देखते थे। ये सब के ऊपर भी मैं कंसल्टेंट है। तो अब बात है जनाब, जो ये एंटीबायोटिक के ऊपर जो बात जो मैं कह रहा है, वही बैकग्राउंड से, वही बैकग्राउंड का हैसियत से मैं कह रहा है। तो एंटीबायोटिक एक दवा है जो बैक्टीरिया को मारता है। आदमी के बदन में जो बीमारी का वजह जो होता है बैक्टीरिया, उसको मारता है। बैक्टीरिया रिलेटेड बीमारी का वजह जो सब होता है, वही वजह, वही उसका वजह जो है बैक्टीरिया उसको मारता है। अब सवाल पैदा हुआ, बैक्टीरिया काय किस्म का होता है? खास करके बैक्टीरिया दो किस्म का होता है, एक वो अच्छा बैक्टीरिया, एक वो खराब बैक्टीरिया जो बीमारी पैदा करता है। तो इंसान का बदन में तो बैक्टीरिया होता ही है। जो अच्छा बैक्टीरिया होता उसको कहता है प्रोबायोटिक, दही में मिलता है खास करके। तो इसका काम हुआ आदमी का बदन का इम्यूनिटी ग्रो कराना, बढ़ाना। और जो खराब बैक्टीरिया है उसको, उसका तादाद कम कर देना, उसको बाधा देना ताकि न बढ़े। तो यह प्रोबायोटिक का काम है। तो नेचुरल जो इम्यून सिस्टम आदमी का बदन में है, तो पहले से भी था
अभी भी है। मगर जब देखा जाता है कोई बीमारी होने से बैक्टीरिया रिलेटेड या फंगस रिलेटेड या पैरासाइट रिलेटेड, तो जो सब बीमारी होता है ये सब आदमी का बदन के इम्यून सिस्टम ही उसको मुकाबला करता है। कुदरत ने वही इम्यून सिस्टम आदमी को दी से, जैसे कि आदमी का ब्लड में है WBC, व्हाइट ब्लड सेल कहता है। जब कोई बाहर का कोई जरासीम यानी जीवाणु व बीजाणु जो भी कहो व अणुबीज बंगला में कहता है, जब आदमी का बदन में घुसता है तो ये जो है व्हाइट ब्लड सेल से उससे फाइटिंग होता है। व्हाइट ब्लड सेल जाके वही जाम को या जरासीम को या बैक्टीरिया को जाके घेर डालता है, घेर के उसको गिल डालता है, मार डालता है, खा जाता है। तो ये है इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा। तो जबकि आदमी का बदन में इम्यून सिस्टम उतना ठीक से काम करता नहीं, तो उसको बाहर से एंटीबायोटिक दिया जाता है। अभी एंटीबायोटिक का इन्वेंशन खूब ज्यादा दिन हुआ नहीं, तकरीबन 1927, 29 या 30 साल होगा, कि जब एक एक स्कॉटिश साइंटिस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, उसका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो उसने पेनिसिलिन बनाया पहला। तो पेनिसिलिन निकला कहाँ से? हम लोग फुकंदी कहते नहीं जिसको, बंगला में छोतरा, फंगस, इससे बना। इससे किस तरह बना, इसके पीछे कहानी है। कहानी कहाँ तक ठीक कहाँ तक भी ठीक जानते नहीं, मगर कहानी है। यही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का बहुत खारिजदार, बहुत डरता था बेचारा। तो एक मरतबा वो लेबोरेटरी में टेस्ट कर रहा, परीक्षा कर रहा, अचानक उसका बहू तो तरफ से कॉल आया, जवाब आया, या उसका बहू ने उसको बोला, इसे तो गया बहू को दौड़ के घबरा के गया। वो पाउडर लेके एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो हड़बड़ा के गया तो कुछ पाउडर जमीन में गिर गया। तो जब वहां से कई दिन बाद फिरत आया तो आके देखता जमीन में जो पाउडर गिरा था उसमें फुकंदी गिरा, और टेबल के ऊपर जो पाउडर थी उसे ढक के रखा हुआ उसने, उसमें फुकंदी कम गिरा या गिरा ही नहीं ऐसा। तो उसने देखा, क्या देखा, जूस में जो पाउडर में फुकंदी गिरा उसमें बैक्टीरिया है ही नहीं, और जिसमें फुकंदी नहीं उसमें बैक्टीरिया है। शायद इकोलाई टाइप का बैक्टीरिया था होगा। तो सूझ में जी क्या बात, फुकंदी वाले में बैक्टीरिया है ही नहीं, और जिसमें फुकंदी है नहीं ढक के रखी से उसमें बैक्टीरिया आ गया कहाँ से? तो इसको लेकर रिसर्च करके उन्होंने पाई से जो वही फंगस का बदन से जो एक्सट्रैक्ट निकला, वो फंगस नहीं से जो जो उसका जो निर्यास का तो उसको जो निकला, उसने ही ना क्या वही बैक्टीरिया को मार दिया। तब उसका ख्याल आया जो भाई तो ठीक है, तो इससे हम देखे कोई चीज एंटीबायोटिक बनाया जाता ना, तब तो पेनिसिलिन नाम था ना। तो जब देखे जहाँ वो कुछ बैक्टीरिया को मारने के लिए कामयाब हुआ, तब उसने उसका वही 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 एंटीबायोटिक का नाम दिया पेनिसिलिन, यही पहला पेनिसिलिन। तो ये तो आविष्कार होने के बाद बहुत से बीमारी कंट्रोल में आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यही जात का मेडिसिन बहुत इस्तेमाल हुआ, जिन्होंने जख्मी सोल्जर था उन लोग के ऊपर कुछ कामयाबी भी आया, और देखा गया इसमें काफी बीमारी कंट्रोल हो जाता है, काफी जान मर जाता है, बैक्टीरिया मर जाता है। इसलिए पेनिसिलिन को ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहलाता है। ये एक किस्म का बैक्टीरिया कई किस्म का काफी किस्म का बैक्टीरिया मारता है। तो आदमी के सामने उस वक्त जैसे कि नया जिंदगी का एक क्या कहते हैं उसको, लायन डोर खोल गया, सिंहोद्वार खोल गया, जो है ये चीज। मगर आदमी जो इसको इस्तेमाल को सही से करता नहीं, बेशुमार जहां जरूरत है उधर भी इस्तेमाल करता है, जहां जरूरत है नहीं उधर भी इस्तेमाल करता है। और उसका बाद फिर नया नया किस्म का एंटीबायोटिक बन भी रहा। तो अब इसमें क्या हुआ, जब देखा जाएगा तो आदमी छुट्टी में जाकर एंटीबायोटिक इस्तेमाल करता है, जो बैक्टीरिया को जब वो एंटीबायोटिक मारता, उसमें तो फाइटिंग तो होता, तो बैक्टीरिया भी
अपना बचाव सीख लेता। तो जबकि वही एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को ऊपर काम करता नहीं, तब इसको कहलाता, यानी मरता नहीं जब बैक्टीरिया उसको, तो इसको कहता जो वही एंटीबायोटिक को ऊपर बैक्टीरिया रेसिस्टेंस, यानी मानी वही सॉरी वही एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के ऊपर रेसिस्टेंस हो गया, मतलब बैक्टीरिया के अंदर रेसिस्टेंस ग्रो हुआ, वो बैक्टीरिया वही एंटीबायोटिक से होता है। और जो तो मानी मर जाता उसको कहते हैं सेंसिटिव। इसलिए कभी कभी डॉक्टर लोगों को देता है परीक्षा करने के लिए कल्चर, ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर, स्टूल कल्चर, थ्रोट्स ऑफ कल्चर। तो जब कल्चर करने देता है तो कल्चर में करीब लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली बैक्टीरिया को ग्रोथ कराता है, ग्रोथ करा के इसमें देखते हैं जो कौन कौन किस्म का एंटीबायोटिक इसमें काम करता है। जो सब एंटीबायोटिक काम करता है उसको कहते हैं सेंसिटिव, এই ব্যাকটেরিয়া এই ইয়ার উপর সেন্সিটিভ, এই অ্যান্টিবায়োটিক উপর সেন্সিটিভ। যেটা में कम करते उसको कहते हैं माइल्ड सेंसिटिव, और जो तो काम करता है उसको कहते हैं रेसिस्टेंस। तो अब अगर बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के लिए आदमी का बीमारी हुआ, अगर वही बैक्टीरिया वही एंटीबायोटिक के ऊपर रेसिस्टेंस है, तो एंटीबायोटिक खिलाने से काम होगा नहीं। तो क्या हुआ इसमें, हो रहा है क्या इसमें, हो रहा जब आदमी जब बेशुमार बिना बिना कोई बाज विचार करके नियम नहीं मान के, और डॉक्टर लोग भी धूम से एंटीबायोटिक दे रहा ये पेशेंट को ऊपर, तो हो रहा है क्या, वही जो बैक्टीरिया रेसिस्टेंस हो जा रहा वही दवा को ऊपर, आदमी का वही एंटीबायोटिक खाने के बाद तो काम करता है। तो अब रहा जो रेसिस्टेंस होता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो रेसिस्टेंस हो रहा, जो हर से रेसिस्टेंस हो रहा वही हर से हमारा एंटीबायोटिक बन रहा नहीं, आदमी आविष्कार कर सके, इन्वेंशन हो रहा नहीं उसका। तो अब देखा जा रहा जो बैक्टीरिया बढ़ रहा ज्यादा, मगर एंटीबायोटिक का तैयार हो रहा कम। तो ये हिसाब अगर चलते रहे तो एक टाइम आगा कि जबकि ओटी साइंटिस्ट लोग डरता है जो ऐसा ना टाइम चले आए जो जब कोई जो साइंटिस्ट का हाथ में कोई एंटीबायोटिक रहेगा नहीं, जरूरत है आदमी का बीमारी को कंट्रोल कर सके। क्या हालत तो हो जाएगा अब दुनिया में। इसका मतलब आदमी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जुग का भी चले जाएगा ठीक ही, रोबोट ठोबोट बनाएगा बहुत कुछ ठीक ही, मगर बीमारी में आदमी लाचार रहेगा, उपायहीन, निरुपाय, हेल्पलेस इसको कहते हैं। इसलिए हमने कहा जो यही मेरा बात खत्म किया। अब उसका जो हम जो डराते रहते हैं, जो कि भाई आप डराते, डराने का भी तो उसका बाद भी तो रेमेडी भी तो है, इसका दवा भी तो है। वो तो भी कहेंगे तो सुन लो पूरा, मतलब लाइव वीडियो तो पूरा सुन लो। हम नहीं तो कहा नहीं तुमको, जी खौफनाक बात सुन के अगर तुम आधा डर का मारे वीडियो देखना बंद कर दोगे तो बड़ा अफसोसनाक होगा, और इसका नतीजा होगा खतरनाक और दर्दनाक। तो खतरनाक और दर्दनाक हालत में जाऊं मत, हम बाकी भी कह ले तो इसके बाद समझोगे। तो अब सवाल पैदा हुआ जो इसके लिए बैक्टीरिया या एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने का भी तरीका है। डॉक्टर लोग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेशेंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसका बीमार है तो उसका भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम पहला डॉक्टरों को रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में दो चार बात कह लेते हैं। डॉक्टरों को जैसे हम लोग को इधर देखा, या मैंने जिस हॉस्पिटल में काम करा, मैं भी उस टाइम डॉक्टर सबको फॉलो करते ताकि डॉक्टर लोग के नियम का पालन करे। हम लोग को प्रोटोकॉल भी था, प्रोटोकॉल भी बनाया इन्फेक्शन कंट्रोल में। तो हम लोग ने कहा डॉक्टर लोग को, तो जो देखो फटाक से एंटीबायोटिक आईडियो को कर दो मत। अगर तुम कंफर्म हो जो यही बीमारी हो, जैसे गले का दर्द हुआ, अब गले का दर्द में तो टॉन्सिलाइटिस समझ लो, हो सकता है यहाँ स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है या इकोलाई है। इकोलाई तो खास करके पैखाना का जगह, पैखाना का रास्ते, उससे पेशाब में पैखाना में ज्यादातर होता है, पथरी में होता है, जैसे गला में भी होता है। तो खैर अगर जो बैक्टीरिया तो है, अगर डॉक्टर लोग समझ ले जो भाई इसका एक गला का ही बीमारी हो, हम इसमें एंटीबायोटिक दे दे, अगर कंफर्म हो जो भाई ये तो मानी बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल होने से फिर काम करेगा नहीं, वायरस में कोई एंटीबायोटिक काम करता है।
तो उस टाइम में हमने कहा जो भाई तुम कंफर्म हो के दो, कंफर्म जहां तक से वो कंफर्म हो, उसके बाद भी तो 100% करेक्शन बोले कोई जगह नहीं, कोई चीज है नहीं। उसे तुमको करना चाहिए थ्रोट स्वैब। एज फॉर एग्जाम्पल का बात करें ना, मिसाल के तौर पर से थ्रोट स्वैब को कल्चर में दे दो, तो कल्चर में जो 2 दिन 3 दिन लगेगा, करीब 2.5 से लेकर 3 दिन लगता है उसका रिजल्ट आने में। तो ये एंटीबायोटिक 2.5 से लेकर 3 दिन के अंदर जब रोगी को एंटीबायोटिक दिया जाएगा, तो 2.5 से लेकर 3 दिन के अंदर एंटीबायोटिक काम करना शुरू करेगा। रोगी का सिम्टम देखिए समझा जाएगा जो भाई एंटीबायोटिक उसके ऊपर काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। अब की जब रिपोर्ट चले आएगा, तो रिपोर्ट हमको कंफर्म करेगा जहां हकीकत में एंटीबायोटिक काम कर रहा है या काम कर रहा है, यदि पेशेंट इंप्रूव हो, और उसमें कौन टाइप का बैक्टीरिया है वो भी पकड़ा जाएगा। और भी वही वही एंटीबायोटिक छाड़ा और भी क्या क्या एंटीबायोटिक में सेंसिटिव है वो भी पकड़ा जाएगा। और अगर माइल्ड हो वो भी पकड़ा जाएगा। अगर माइल्ड हो तो डॉक्टर करेगा उसमें डोज बढ़ा दे सकता है, या एंटीबायोटिक बदल दे सकता है, या पहले ही एंटीबायोटिक कुछ नंबर देने के लिए खाने कह सकता है। ये तो डिपेंड करता है डॉक्टरों के ऊपर, उसका सिम्टम के ऊपर, उसका उसका डॉक्टर उसको देख के जो बस विचार करेगा उसके ऊपर। तो अब अगर डॉक्टर ने कल्चर नहीं दी से, अब अंदाज के तौर पर से एंटीबायोटिक दे दी से, टोका मार के छर्रा गोली का तरह अंधेरा में गोली छोड़ दी से, तो होगा क्या? अगर निशाना लगा तो लगा, अगर निशाना नहीं लगा तो फिर क्या उसमें काम होगा नहीं, पेशेंट दौड़ के आएगा, यही क्या वो इम्प्रूव हुआ नहीं, फिर उसको आरेक्ट एंटीबायोटिक दो। तब कौन एंटीबायोटिक देगा, कौन टाइप का देगा? उस टाइम में फिर अंदाज कर आठ हो देगा। हो भी सकता है एंटीबायोटिक काम कर सकता है, या हो भी सकता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, सेंसिटिव नहीं है, सेंसिटिव नहीं होगा तो काम भी होगा नहीं। तो इसमें इस एक टर्म के अंदर रोगी का तकलीफ बढ़ेगा, बीमारी बढ़ेगा। उसके बाद जो फिर सेंसिटिव एंटीबायोटिक देगा वो तो फिर ये हायर डोज लग सकता है, लंबा दिन तक खाने से हो सकता है। तो इसलिए हमने कहा जी, क्या क्या कहा, जो रोगी को एंटीबायोटिक अगर दो देने का आगे कहो जी भाई तुम एक टेस्ट करो, उसके बाद एंटीबायोटिक खाना शुरू करो। इन द मीन टाइम टेस्ट रिपोर्ट मिलेगा, मिला के देखेगा, अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो फिर एंटीबायोटिक बदलेगा रिपोर्ट मुताबिक। तो ये जो हम एडवाइस करते हैं डॉक्टरों को। और डॉक्टर लोग आरेक चीज क्या एडवाइस करते हैं, वही तुम हैंड सैनिटाइजर रखो अपना अपना क्लिनिक में, हॉस्पिटल में। कहा कि आदमी का हाथ से बीमारी बहुत ज्यादा फैलता है, इसलिए छिटीस दोनों जगह नॉर्थ थमीस है। और एक आदमी अच्छा है उसे नॉर्थ थमीस, हाथ में बैक्टीरिया लगा, आंख कचलीस, अपना नाक करीस या मुंह करीस या कोई चीज खाई से मुंह में हाथ छुईस, तो बैक्टीरिया उसको भी लग सकता है। ये तो बात देखा है, नॉब है, दोनों जगह हैंडल है, ये कोई चीज है, कलम है, जो भी कुछ मानी जो रोगी का हाथ में लगा, तो इससे बैक्टीरिया फैलता है। तो ये भी डॉक्टरों को चाहिए, जो क्लिनिक पे जब है तो कितना किस्म का आदमी आता है, एक ऐसा आदमी हो तो ही नहीं हो, तो वही इन्फ्लुएंजा लेके तार एक किस्म को रोगी आया अनेक बीमारी लेके। तो एक बीमारी यहाँ पर क्या हुआ, इसका भी बीमारी, इसका भी बैक्टीरियल बीमारी। अब इसने थोड़ा बैक्टीरिया इसको दी, इसने थोड़ा बैक्टीरिया इसको ट्रांसफर करी से। अच्छा अच्छा आदमी रहा तो वो भी अच्छा आदमी अलग कोई डिजीज लेके आया, इसका जिसके अंदर कोई बैक्टीरियल डिजीज है नहीं, उसका भी वो भी इन्फेक्टेड हो गया। इसलिए हैंड सैनिटाइजर रखना हर एक डॉक्टर का क्लिनिक में। हम कहते हैं जो लोग बांग्लादेश में सब डॉक्टर, हम सब डॉक्टर को ब्लेम देते नहीं, जो लोग 100 100 हजार रुपए ले रहे हैं एक विजिट में, क्या तुम लोग क्या हैंड सैनिटाइजर रख सकते हो अपने क्लिनिक में? सिर्फ हैंड सैनिटाइजर नहीं, आरेक बात कर रहा है, तुम लोग का जो रिसेप्शनिस्ट होगा, वो रिसेप्शनिस्ट के पास एक मास्क रखोगे, N95 मास्क, N95 रखने से चलेगा, कम से कम वो भी चलेगा। तो N95 मास्क रखो कम से कम। जब देखो कोई रोगी छींकता है, खांसी है, जक्खा है, जो रेस्पिरेटरी डिजीज जिन लोग का है, उन लोग को अगर बुखार है, जुकाम है, इस टाइप को रोगी अगर तुम्हारे क्लिनिक में आएगा, वो जो तुम्हारी जो असिस्टेंट रहेगी उसको वही मास्क दे देगी। मास्क पहन के तुम रोगी को बैठाओ, अच्छा रोगी का सामने सामने, अच्छा रोगी तो अच्छा होता नहीं, रोगी को तो अलग कोई डिजीज है या अलग कोई बीमारी लेके आया, तो उससे जैसे
दूर में बैठाओ, मास्क देकर बैठाओ। ये चीज तो मैं कम से कम डॉक्टरों को दो बात हम कह रहे हैं, जितने भी छोटा डॉक्टर है बड़ा डॉक्टर है बांग्लादेश में है जहां पर भी हो, जिन्होंने नहीं करता उन लोग को अपने अपने क्लिनिक में हम कह रहे हैं जी भाई हैंड सैनिटाइजर रखो, ये मेरा एडवाइस है, और मास्क रखो, कम से कम दोनों चीज तो रखो। इट वो डॉक्टरों ने, और हम तो डॉक्टरों ने प्रिस्क्राइब किस तरह का करेगा वो तो भी मैंने कह दिया। अब सवाल पैदा है कि भाई डॉक्टरों ने को तो इतना बात करा, अभी पेशेंट की क्या बात है। तो हम जो देख रहे हैं, जो हम जो कह रहे हैं, আমি আবার মন ঢাকা এদেরও বলি যে আমরা আজ যে জীবন রক্ষাকারী অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করছি, সেই অ্যান্টিবায়োটিক হয়ে দাঁড়াতে পারে আমাদের ঘোরতর শত্রু। এবং এই একটি মাত্র দুর্যোগই পৃথিবীর জীবনযাত্রা থমকে দাঁড়াবে যদি আজ থেকে আমরা সচেতন না হই। এই দুর্যোগটির নাম অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স, যেটা আমি আগেও বলছি। এখন করণীয় কি, क्या करना है इसमें? एक नंबर बात, जो रजिस्टर्ड जो डॉक्टर है उसका छाड़ा एंटीबायोटिक का कोई डोज खाया जाएगा नहीं। फार्मासिस्ट के पास जाके कह दिया भाई मेरे कोई हथुरिया डॉक्टर है, या कुछ किसी ने बहुत सा डिग्री फिग्री लगा दी, LMA, MBBS, FRCS, यही वही देखा गया, मैट्रिक भी पास नहीं, डॉक्टर बन के बैठे बांग्लादेश में। बहुत है, बहुत है, আপনারা যতই করেন না কেন বহুত আছে। তো যাই হোক, এই সমস্ত ডাক্তারদের দেওয়া অ্যান্টিবায়োটিক আপনারা খাবেন না, ব্যবহার করবেন না, একটা ডোজও না। ফার্মাসিস্ট যাকে एंटीबायोटिक मांगा जाएगा नहीं। डॉक्टर ने जितने डोज जितना घंटा बादे बादे जितना दिन तक खाने का, इसे उतना ही खाना होगा। अब 2 दिन 3 दिन में मेरा इम्प्रूव करी से उसका पता कह नहीं, मैं 2 दिन 3 दिन खा के डॉक्टर ने लेके 7 दिन खा ली, थोड़ा इम्प्रूव हुआ, बस मैंने बंद कर दिया, आई मार दी से। अब अगर बंद कर दिया, वही चीज जो सब बैक्टीरिया सब मरा नहीं, मरते हुए आ रहा था, जो सब बच के टेक्निक सीख ली से किस तरह बचना होगा, वही एंटीबायोटिक से किस तरह बचना होगा उन लोग ने टेक्निक सीख ली से। उसके बाद जो फिर वही एंटीबायोटिक दिया जाएगा वही बीमारी होने से, वो तो काम नहीं भी कर सकता। सिर्फ यही बात नहीं, सिर्फ यही बात नहीं, आपके जैसे कि किसी आदमी के ऊपर किसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया, एंटीबायोटिक किसी जान के ऊपर रेजिस्टेंस हो गया, किसी बैक्टीरिया के ऊपर रेजिस्टेंस हो गया, वही बैक्टीरिया, और मैंने जैसे कोई एंटीबायोटिक ऐसा खाया नहीं, मगर वही आदमी का जो बैक्टीरिया है, रेसिस्टेंट बैक्टीरिया, कोई खासकर कोई एंटीबायोटिक के ऊपर, वही बैक्टीरिया अगर हमको पकड़े इन्फेक्टेड में मैं, तो हमको भी वही एंटीबायोटिक काम करेगा नहीं। अगर वही रेसिस्टेंट बैक्टीरिया अगर हमको नहीं होता था, कोई बैक्टीरिया होता, वही जात का बैक्टीरिया, वही बैक्टीरिया अगर रेजिस्टेंस नहीं होता था, अलग किसी आदमी से हम इन्फेक्टेड होते थे जिसका कोई बैक्टीरिया रेसिस्टेंस नहीं, सेंसिटिव है वो एंटीबायोटिक के ऊपर, तो मेरे ऊपर काम करेगा। और वही बैक्टीरिया जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया में दूसरा आदमी से लिया, दूसरा आदमी ने हमको इन्फेक्टेड करी से, कोई खास जैसे अमोक्सिसिलिन के ऊपर उसको कोई बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गया, और अगर मैं भी अमोक्सिसिलिन खाते रहे तो काम करेगा नहीं। और जिसके ऊपर वही एक ही बैक्टीरिया, अलग कोई आदमी ने अगर हमको, अलग कोई आदमी से अगर मैं इन्फेक्टेड हो और उसका ऊपर एमोक्सिसिलिन या अलग कोई जात का पेनिसिलिन या स्ट्रिप्टोमाइसिन जो भी एंटीबायोटिक हो, अगर उसमें सेंसिटिव होगा तो फिर हमको काम करेगा। तो इसमें हो रहा क्या, वही आदमी जो बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट कर दी से, वही ठीक से दवा नहीं खा के वो एक रेजिस्टेंट वाला बैक्टीरिया फैला रहा। अब जितना आदमी को फैलेगा वही आदमी को वही हालात होगा, जैसे जो गलती से उन्हें करी से उसका गलती, उसका बोझ होगा सबको। तो इसलिए जो कह रहे हैं डॉक्टर ने जो हिसाब से एंटीबायोटिक खाने के से, जितने टाइम बाद खाने की तो टाइम बाद खाए, जितना दिन तक खाने की उतना दिन तक खाना होगा। उसका बाद हमारा देखा 2 दिन 3 दिन खाया अच्छा हो गया, हम 7 दिन का दवा दी से बाकी दिन खाए नहीं। बहुत बहुत खतरनाक चीज है।
अच्छा, दूसरे का प्रिस्क्रिप्शन देख क्या हो, दूसरे का गला का दर्द हो, डॉक्टर ने उठो दीजिए, चलो भाई उठो, देख के मैं भी जाके मोड़ के लेके चला, फार्मासिस्ट होगा, फार्मासिस्ट एंटीबायोटिक दे दी से हम लोग कहते हैं कनाडा में मना है, वेस्टर्न कंट्री, कनाडा बोल के वेस्टर्न कंट्री कंट्री में मना है कोई प्रिस्क्रिप्शन छाड़ा एंटीबायोटिक देना। इधर पूरे मिडिल ईस्ट में भी, मिडिल ईस्ट जिन्हों हम लोग बाध्यात भी हुआ, उस सब मुल्क में भी, उस सब में भी जो प्रिस्क्रिप्शन छाड़ा एंटीबायोटिक दिया जाएगा ना, हम लोग देश में धूम से एंटीबायोटिक देगा। कौन हम जाकर मेरा मोहल्ला में चाय की दुकान का सामने फार्मेसी उसका 10 एंटीबायोटिक लेके चले हैं, 10 टाइप का एंटीबायोटिक लेके चले आएंगे, कोई प्रिस्क्रिप्शन लगेगा नहीं। जानते नहीं गवर्नमेंट क्या कर रहा है सबको। तो ये रहा बात जो मतलब दूसरे का प्रिस्क्रिप्शन देखे तो एंटीबायोटिक खाना मना। और भी ये बात है जैसे कि मेरा 2-4 महीने आगे मेरा कोई बीमारी हुआ था, गले का दर्द हुआ या खांसी हुआ कोई हुआ, अभी फिर से होते जाके मैंने फिर वही एंटीबायोटिक मोड़ के खाया, इट भी सिम्टम में ठीक होता नहीं। इसलिए डॉक्टर को पूछ लेना चाहिए, डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। और कुछ सर्दी खांसी हुआ, वायरल कुछ हुआ, हम लोग को समझ नहीं, बहुत देर छट कर एंटीबायोटिक खा लिया। अब वही वायरस खत्म होते होते कम से कम 7 दिन लगता है, 7 दिन 10 दिन लगता है। तो एंटीबायोटिक खाने से भी वायरल बीमारी खत्म होने में 7 दिन लगेगा, एंटीबायोटिक नहीं खाने से 1 हफ्ता लगेगा। तो डॉक्टर का क्या है, तुम क्या मजाक किया, एंटीबायोटिक खाओ तो अच्छे होने में 7 दिन लगेगा, अगर नहीं खाओ तो 1 हफ्ता लगेगा। तो बात ये की, तो उस वो वायरस को अगर वायरल हो उसके ऊपर एप्लीकेबल। तो अब बात रहा, हम लोग को ये जानना चाहिए जी, देखो एक एक बीमारी के लिए एक एक बैक्टीरिया होता है। फिर एक ही बैक्टीरिया सब एंटीबायोटिक के ऊपर सेंसिटिव नहीं भी हो सकता। तो एक एक बीमारी के एक एक बैक्टीरिया, और पर्टिकुलर कोई बैक्टीरिया ऐसा भी सब एंटीबायोटिक के ऊपर सेंसिटिव नहीं भी हो सकता। तो इसलिए इसलिए जो खुद मूल के अंताजी अंताजी मूल के एंटीबायोटिक खाना अच्छा नहीं। अब मेरा ये बीमारी हुआ, हम क्या जानते हैं किस तरह मर जानते हैं कौन बैक्टीरिया के लिए, जो भी बैक्टीरिया के लिए हुआ इट उसके ऊपर सेंसिटिव है ना, हम तो जानते नहीं, जब तक इसको परीक्षा करा नहीं जाएगा। हाँ, डॉक्टर लोग क्या करता, कंफर्म होके वो भी 100% कंफर्मेशन में जहां तक सके वो देख के देता। तो इसलिए हम डॉक्टर लोग को भी कहा जो भाई तुम अगर कोई एंटीबायोटिक दो कोई वजह के लिए, जैसे कि कोई का पेशाब को इन्फेक्शन हो, तुम दे दियो, क्या कहते हैं उसको, आगे तो खूब इस्तेमाल होता था, अभी भी इस्तेमाल होता है, कोट्रामेक्सोजोल, तो वह सल्फामेथासोक्सोल और ट्राइमेथोप्रिम का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता था। जैसे कि बहुत से लड़कों लोग को देखा जाता पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन होता है इकोलाई के लिए, बहुत से इकोलाई है, जैसे कि ट्राइमेक्टोडोन नहीं तो मैथोबिट एक्स नाम था, मैथोबिट एस या एक्स ऐसा नाम था, मॉनिटर कोट्रामेक्सोजोल, सल्फामेथासोक्सोल और ट्राइमेथोप्रिम का कॉम्बिनेशन। अब देखा गया जो भाई वही 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 उसमें रेसिस्टेंट होके रहा। तो अब अगर फिर से जब बीमारी ठीक हुआ नहीं, तो उसका नाम दिसता मेरा याद है, डॉक्टर जो कोट्रिम याद है, कोट्रिम दिसता पेशाब को इन्फेक्शन की, कोट्रिम दिसता, कोट्रिम तो वो जाके कोट्रामेक्सोजोल, सल्फामेथासोक्सोल और ट्राइमेथोप्रिम को कॉम्बिनेशन। अच्छा, तो अब वही पेशेंट को करी से क्या, पेशाब को इन्फेक्ट, पेशाब दिसता डॉक्टर कल्चर में आ गया वही कोट्रामेक्सोजोल रेसिस्टेंट, एमोक्सिसिलिन सेंसिटिव। अब वही रोगी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का पूछ के डॉक्टर ने कही कोट्रामेक्सोजोल, जो डॉक्टर पुराना दवा का जो नाम उन्होंने जानता हुआ है, तो उस टाइम में डॉक्टर ने कहा कोट्रामेक्सोजोल को बंद करके जिसे भाई तुम मैथोबिट एस लो। अब मैथोबिट एस भी कोलम एक ही दवा, दो अलग कंपनी का कोट्रामेक्सोजोल, वही कोई ट्राई में इसमें ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथासोक्सोल दोनों मिला के मतलब कोट्रामेक्सोजोल मैथोबिट एस। अब कोट्रिम बात देखा करो जो कि पैथोबिट एस्ट एस्ट का तो एक ही बात है, कोई फायदा नहीं, मैंने इसका मतलब कोट्रिम ही खा रहा, दूसरा नाम में खा रहा। तो जबकि उधर मैंने देखा जो हो पूरे पेनब्रिटिन जो है, पेनब्रिटिन टू में अमोक्सिसिलिन वो रेसिस्टेंट है या सेंसिटिव है। तब वो देख के मैं डॉक्टर को पूछे भी ये क्या चीज है, ये तो ठीक नहीं। तो मैं मेरा प्रोफेशन का हैसियत से उसको कोच से मैं कहते हैं तो आमाद भी कह सकेगा नहीं, ये तो ठीक नहीं।
तुम्हारे यहाँ पर पेनब्रिटन जो है इट एमॉक्सिसिलिन इट इज सेंसिटिव, तो फिर मैथोबिटिस देगा। मैथोबिटिस कोट्रीन देखी चीज डॉक्टर ने फिर उसको बदल दिया, रोगी यहाँ पर ठीक हुआ। तो फिर एटू फायदा हुआ का मुझे कल्चर दिसता, इस आपका कल्चर तो दिसता, अगर नहीं देता था तो ये चीज तो पकड़ा जाता नहीं। तो उस मैथोबिटिस ठीक होता नहीं, कोट्रीन मैथोबिटिस इस तरह की चीज, उसका वजह फिर क्या होता था, खुद तो पीछे जाकर एमोक्सिसिलिन देते यहाँ पर रोगी भुगतता था। मेरा बात कुछ आया समझ में? अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे जो लाइव वीडियो इसको रिवाइंड करो, रिवाइंड करके देखो, और जो सब चीज नहीं को पूछो। तो खाली भी तो हम सबको आग लेके तैयार है। अरे आग तो एक मोहल्ला, एक शहर, एक मुल्क को तबाह करेगा, मगर अभी जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वही तमाम दुनिया को तबाह कर देगा। तब इंसान का हालत तो क्या होगा? इंसान का हालत तो जंगली हालत का तो हो जाएगा, जंगल में जंगली हालत में जाता नहीं वही हालत पहुंच जाएगा। मगर यहाँ पर तो रोबोट बनाए से इंसान ने, मगर एंटीबायोटिक सब मैक्सिमम बैक्टीरिया रेजिस्टेंस हो गया, मगर इधर तो रोबोट बना के बैठा। तो उस टाइम में आदमी को वही जंगल का था, जंगल में जिस आदमी था वही लाचार हेल्पलेस, वही हेल्पलेस बन जाएगा। काफी टाइम में एंटीबायोटिक नहीं मानी, जो मिलेगा बहुत कम में मिलेगा अगर नया कोई एंटीबायोटिक का इन्वेंशन नहीं हो। तो मैं पहले भी कहा, जो एंटीबायोटिक का इन्वेंशन, नया एंटीबायोटिक बन रहा कम रफ्तार में, और बैक्टीरिया सब रेजिस्टेंस हो रहा बहुत ज्यादा। तो इसलिए जो है, अगर हम लोग होशियार अभी भी नहीं होंगे, अभी भी नहीं होंगे, तो वही जो कहा, जो दर्दनाक और खतरनाक हालत का मुकाबला करना होगा, जो नतीजा होगा दर्दनाक और खतरनाक, ये तमाम दुनिया को तबाह करेगा, तबाह कर दे सकता अगर हम लोग का होशियार नहीं हो। अभी तो सब आग आग लेकर उधर तो देखा जा रहा है, आंख से नजर आ रहा है। तो मैं इस सबका अटेंशन दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट करने चाहते नहीं, मगर जो हकीकत हो तो कहा, किसी ने एक बात उठाया था इसका बारे में, किसी ने एक बात उठाया था, तो ये बात की वजह से मेरे देखा जी नहीं, बात तो ठीक ही है, ये आलमी तबाही की तरफ तो पहला दिखना होगा, ये भी तो दिखना होगा। तो खैर आज यहाँ तक कि हम तो चाहते ज्यादा बात करने के लिए आधा घंटा हो गया, तो आज यहाँ तक कि फिर मुलाकात होगा दूसरे कोई सब्जेक्ट मैटर लेकर दूसरे कोई वीडियो में। तो सबको खुदा हाफिज, সবাই ভালো থাকো, সুখে থাকো। কিন্তু যা বলেছি এটা একটুখানি মাথার মধ্যে খেলায় বুঝো, দেখো কথাটা কত দূর পর্যন্ত প্রযোজ্য। খুদা হাফেজ।